हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में मिलिट्री टैंक के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। टैंक एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है जिसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के जमीनी युद्ध में प्राथमिक आक्रामक हथियार के रूप में होता है। टैंक डिजाइन भारी गोलाबारी, मजबूत कवच और पटरियों और एक शक्तिशाली इंजन द्वारा प्रदान की जाने वाली युद्ध क्षेत्र गतिशीलता का संतुलन है। उनका मुख्य हथियार अक्सर बुर्ज के भीतर रखा जाता है। वे आधुनिक 2 और 21 सदी की जमीनी सेनाओं का मुख्य आधार हैं और संयुक्त हथियार युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक टैंक बहुमुखी मोबाइल भूमि हथियार प्लेटफॉर्म है जिनका मुख्य हथियार एक बड़े कैलिबर टैंक गन है जो घूर्णन बंदूक बुर्ज में घुड़सवार होता है, जो मशीन गन या अन्य रेंज वाले हथियारों जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर द्वारा पूरक होता है। उनके पास भारी वाहन कवच है जो चालक दल, वाहन के युद्ध सामग्री भंडारण, ईंधन टैंक और प्रणोदन प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करता है। पहियों के बजाय पटरियों का उपयोग बेहतर परिचालन गतिशीलता प्रदान करता है जो टैंक को पहिएदार वाहनों की तुलना में ऊबड़ खाबड़ इलाकों और कीचड़ और बर्फ जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की अनुमति देता है और इस प्रकार युद्ध के मैदान पर लाभप्रद स्थानों पर अधिक लचीले ढंग से तैनात किया जा सकता है। ये विशेषताएं टैंक को विभिन्न प्रकार की तीव्र युद्ध स्थितियों में प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती हैं, एक साथ आक्रामक रूप से अपनी शक्तिशाली मुख्य बंदूक से सीधी आग के साथ, और रक्षात्मक रूप से आम पैदल सेना के छोटे हथियारों के लिए लगभग अजेयता के कारण मित्रवत सैनिकों के लिए अग्नि समर्थन और डिफिलेट के रूप में भारी हथियारों के खिलाफ अच्छा प्रतिरोध। हालांकि 2022 में इस्तेमाल किए गए एंटी टैंक हथियारों ने, जिनमें से कुछ मानव पोर्टेबल हैं, एकल शॉट्स के साथ टैंक की पुरानी पीढ़ियों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। गतिशीलता बनाए रखते हुए सभी बदलती सामरिक स्थितियों का फायदा उठाने की जरूरत है। आधुनिक सैन्य बलों में टैंकों को पूरी तरह से एकीकृत करने से बख्तरबंद युद्ध के एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्य युद्ध टैंक के आविष्कार तक, टैंकों को आमतौर पर या तो वजन वर्ग, हल्के, मध्यम, भारी या अतिभारी टैंक, या सैद्धांतिक उद्देश्य, सफलता, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, क्रूजर या टोही टैंक द्वारा वर्गीकृत किया जाता था। कुछ बड़े और अधिक मोटे बख्तरबंद और बड़ी बंदूकों के साथ हैं, जबकि अन्य छोटे, हल्के बख्तरबंद हैं और छोटे कैलिबर और हल्की बंदूक से लैस हैं। ये छोटे टैंक तेजी और चपलता के साथ इलाके में चलते हैं और शत्रु लक्ष्यों पर हमला करने के अलावा टोही भूमिका भी निभा सकते हैं। छोटा, तेज टैंक आमतौर पर एक बड़े, भारी बख्तरबंद टैंक के साथ युद्ध में शामिल नहीं होगा, सिवाय एक आश्चर्यजनक फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास के। किसी टैंक की क्षमता प्रभावशीलता का निर्धारण करने वाले 3 पारंपरिक कारक इसकी मारक क्षमता, सुरक्षा और गतिशीलता है। मारक क्षमता एक टैंक के चालक दल की अपनी बड़ी कैलिबर तोप का उपयोग करके दुश्मन के टैंक और अन्य लक्ष्यों को पहचानने, हमला करने और नष्ट करने की क्षमता है। सुरक्षा वह डिग्री है जिस तक टैंक का कवच, प्रोफाइल और छलावरण टैंक चालक दल को पता लगाने से बचने, दुश्मन की आग से खुद को बचाने और युद्ध के दौरान और बाद में वाहन की कार्यक्षमता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। गतिशीलता में ये शामिल है कि टैंक को परिचालन स्टेजिंग क्षेत्र तक रेल, समुद्र या हवाई मार्ग से कितनी अच्छी तरह ले जाया जा सकता है, मंचन क्षेत्र से सड़क मार्ग से या भूभाग से दुश्मन की ओर, और युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में टैंक द्वारा सामरिक गतिविधि, जिसमें बाधाओं और उबड़ खाबड़ इलाकों को पार करना शामिल है। टैंक डिजाइन की विविधताएं इन 3 मूलभूत विशेषताओं को मिश्रित करने के तरीके से निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, 1937 में फ्रांसीसी सिद्धांत ने गतिशीलता से अधिक मारक क्षमता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि टैंक पैदल सेना के साथ घनिष्ठ संपर्क में काम करते थे। एक भारी क्रूजर टैंक के विकास का मामला भी था, जो जर्मनी के टाइगर और पैंथर टैंकों को चुनौती देने के लिए कवच और मारक क्षमता पर केंद्रित था। थैंक यू।